Assalamualaikum students, welcome to my YouTube channel Biology with Rizwan. See students, today the topic of our discussion is thermoregulation, like किस तरह से बॉडी टेम्परेचर एक ऑर्गेनिज्म जो है मेंटेन कर रहा होता है, इसको हम क्या कहते हैं, थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास टेम्परेचर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो अब जब क्या होता है कि हमारे पास आपकी देखिए नॉर्मली हमारा ना टेम्परेचर मेंटेन रहता है 37 डिग्री के ऊपर। ठीक है, चाहे हम लोग जैसे भी इंटेंस कोल्ड में चले जाएं या बहुत ज़्यादा ठंड वाली जगह है या गर्म जगह है, ठीक है, जहाँ पे भी हम लोग चले जाएं, लेकिन हमारा इंटरनल कोर टेम्परेचर जो होता है 37 डिग्री तक ही रहता है। ठीक है, अब बच्चे इसको ना कौन मेंटेन कर रहा होता है, इसको हमारा हाइपोथैलेमस मेंटेन कर रहा होता है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को। ठीक है, अब अगर हम लोग थर्मो रेगुलेशन की बात करें तो दो तरह के ऑर्गेनिज्म आपको मिलते हैं, एक होते हैं पोकिलियोथर्म्स और एक होते हैं होम्योथर्म्स। पोकिलियोथर्म्स को हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं क्योंकि ये अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। ठीक है, लाइक जिस तरह से जितने भी रेप्टाइल्स हैं, जितनी भी फिशेस हैं, ठीक है, वो सारे क्या हैं, वो पेकिलोथर्म्स हैं ना। जिस तरह अगर आप एक स्नेक को आप ठंडे इलाके में देखें, ठंडे इलाकों में क्या स्नेक्स पाए जाते हैं? नहीं पाए जाते। कोई एम्फीबियन ठंडे इलाके में पाया जाता है? नहीं पाया जाता। लाइक अगर आपने कहीं फ्रॉग्स ठंडे इलाकों में देखे, नहीं आपको मिलेंगी। ठीक है, फिशेस नहीं पाई जाती क्योंकि वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। मीन्स कि अगर एक स्नेक जो है या एक फ्रॉग अगर हम लोग ग्लेशियर में ले जाएं तो उसका तो ब्लड जो है वो क्लॉट हो जाएगा, उसका तो खून जम जाएगा, वो तो वहाँ सर्वाइव ही नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम लोग खुद या बर्ड्स या हम, ठीक है, ये नहीं बर्ड या मैमल अगर चले जाएं कोल्ड वाली जगह पे, तो क्या उनका ब्लड क्लॉट करेगा? ऑफ कोर्स नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग ग्लेशियर्स में भी सर्वाइव कर सकते हैं क्योंकि हम होम्योथर्म्स हैं। होम्योथर्म्स वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जो कि अपना बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन कर सकते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के थ्रू। ठीक है, तो बच्चे अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर हम लोग देखें ऑर्गेनिज़म आया कि एनवायरनमेंट से हीट ले रहा है या ऑर्गेनिज़म के अंदर हीट जनरेट हो रही है, इस बेसिस पे भी हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज़म्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं हमारे पास एक्टोथर्म्स जो कि बाय इन्वायरमेंट से हीट को ले रहे हैं। ठीक है, और दूसरे हैं हमारे पास इंडोथर्म्स जो कि अपने अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के थ्रू क्या कर रहे होते हैं, हीट जनरेट कर रहे होते हैं। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ द थर्मो रेगुलेशन इन मैन, तो मैन जो है वो अपना टेम्परेचर किस तरह से मेंटेन करता है। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग दो कंडीशन पढ़ लेते हैं। तो मैन अपना टेम्परेचर मेंटेन करेगा थर्मोजेनेसिस के थ्रू ना, या तो वो अपनी हीट अपनी बॉडी के अंदर बनाएगा, शिवरिंग प्रोसेस से भी बना सकते हैं और नॉन शिवरिंग प्रोसेस से भी बना सकते हैं। अगर तो मोटर कमांड आती है आपके मसल्स को, वो जिस तरह हम लोग सर्दियों में अक्सर हम शिवरिंग स्टार्ट कर देते हैं, अपने हाथ पाँव को मर रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग ना अपने मसल्स को ना वार्म अप कर रहे होते हैं मोटर कमांड के थ्रू। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर रहे होते हैं। तो नॉन शिवरिंग मेथड क्या होता है, जब हम लोग मेटाबॉलिज्म से अपनी हीट को मेंटेन करते हैं, लाइक हम कुछ खाते पीते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होती है, और जब भी मेटाबॉलिज्म होती है तो कैटाबॉलिज्म हो या एनाबॉलिज्म हो, तो बेसिकली जो कैटाबॉलिज्म होती है उसमें हीट जनरेट होती है। तो इस तरह से नॉन शिवरिंग मेथड के थ्रू हम अपनी बॉडी को वार्म अप कर लेते हैं। ठीक है, अब बच्चे देखते हैं कि क्या कोई हार्मोन भी रिस्पॉन्सिबल है आपकी हीट जनरेट करने के लिए। तो दो हार्मोन्स हैं। ठीक है, एक है थायरॉक्सिन, जिसकी वजह से ज़ाहिर बात है थायरॉक्सिन से मेटाबॉलिक रेट हाई होता है। जब मेटाबॉलिक रेट हाई होते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर हीट जनरेट होती है। और दूसरा कौन सा मेथड है, कौन सा हार्मोन है, एड्रेनलिन। एड्रेनलिन थोड़ी देर के लिए, ये इमरजेंसी हार्मोन है, फाइट एंड फ्लाइट मोड में आपकी बॉडी में रिलीज़ होता है और थोड़ी देर के लिए आपके मेटाबॉलिक रेट को हाई कर देता है। लाइक जिस तरह अगर आप गुस्से में होते हो या आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है, या लेट्स सपोज कोई स्नेक है आपके पीछे आ रहा है, तो या कोई लाइन है या कोई भी डेंजरस चीज़ है,
तो आपके पीछे आ रही है तो आपका ज़ाहिर बात है आप भागोगे, ठीक है। तो आपके बॉडी के अंदर उस टाइम पे एड्रेनलिन रिलीज़ हो रहा होगा जो कि आपकी बॉडी को वार्म अप कर देगा। इसलिए गुस्से में और जब किसी के साथ कोई भी डेंजर हो तो हमारी बॉडी हीट अप हो जाती है, ठीक है। अब ज़रा बच्चे देख लेते हैं कि हीट लॉस आपकी बॉडी से कैसे होता है ना। तो हीट लॉस कैसे होता है आपकी बॉडी से, जब आपकी बॉडी गर्म होना स्टार्ट करती है तो आपका जो हीट लॉस है वो डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके थ्रू हो सकता है। एक हो सकता है एवोपरेशन के थ्रू हीट लॉस हो सकता है, लाइक स्वेट ग्लैंड जो हैं उनसे जब स्वेटिंग होती है। देखिए जब एवोपरेशन होती है तो जो आप मालिक्यूल आपकी बॉडी से जो है काइनेटिक एनर्जी को के बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करके जा रहे हैं, एवोपरेट हो रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं आपकी बॉडी से हीट को लेके जा रहे हैं। तो आपकी बॉडी के ऊपर बाद में कूलिंग इफेक्ट छोड़ के जाते हैं। केमिस्ट्री में आप एक कंसेप्ट पढ़ते हो एवोपरेशन काज कूलिंग, तो ये ऐसे ही होता है। जब स्वेटिंग होती है, एवोपरेशन होती है, तो इट विल काज अ कूलिंग इफेक्ट ऑन योर बॉडी। लाइक देखिए जब भी आपको स्वेट होता है तो जब आप बैठते हो तो आपको आवाज़ ठंडी ठंडी लगती है क्योंकि आपकी बॉडी ठंडी हो चुकी होती है। इसके अलावा जब भी आपने हीट लॉस करना है तो वैज़ो डायलेशन होगी, आपकी ब्लड वेसल्स डायलेट कर जाएंगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट को लॉस किया जा सके आपकी बॉडी से, ठीक है। इसके अलावा जी हम लोग डिफरेंट मेथड्स हैं। देखिए इसके अलावा एक और मेथड है कि हीट को लॉस करना है तो मेटाबॉलिक रेट को स्लो कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो पैंटिंग का प्रोसेस करके ना हीट लॉस कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब इंटेंस हीट होती है तो कुछ डॉग्स ना अपनी ज़ुबान को बाहर निकाल रहे होते हैं ना, तो वो किस लिए निकाल रहे होते हैं, ताकि बॉडी से उनका जो है हीट लॉस हो सके, ठीक हो गया। अब देखते हैं दूसरा स्टेप कि हीट कंजर्वेशन। अगर आपकी बॉडी ठंडी हो रही है तो उस हीट को कंजर्व कैसे करना है, कैसे थर्मो रेगुलेशन करनी है। तो बच्चे उसमें आप लोगों ने देखा होगा वैसो कंस्ट्रिक्शन होती है हमारी, इसलिए ब्लड वैसे सिकुड़ जाती हैं ताकि हीट का लॉस आपकी बॉडी से ना हो। अक्सर लोग जो होते हैं वो सर्दियों में बड़े पेल पेल पीले पीले दिखते हैं। पता है क्या बात होती है, क्योंकि सर्दियों में ना आपकी वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है जिसकी वजह से आपका ब्लड फ्लो कम हो जाता है और आपकी स्किन जो है वो पेल दिखती है, ठीक है। इसके अलावा जी सर्दियों में आपको पता है इनहेबिट स्वेटिंग, आपकी स्वेटिंग इनहेबिट कर दी जाती है। पेंटिंग जो डॉग्स होते हैं वो सर्दियों में नहीं करते, हमेशा गर्मियों में करते हैं। इंक्रीज मेटाबॉलिज्म फॉर शिवरिंग एंड रिलीज ऑफ थायरॉक्सिन एंड एड्रेनलिन, सर्दियों में ना आपके मेटाबॉलिज्म रेट हाई हो जाता है, ठीक है। ताक इसके अलावा जब आपकी बॉडी ठंडी होने की कोशिश करती है तो उसको दोबारा से गर्म गूस बम के थ्रू भी किया जाता है। आपने देखा होगा अक्सर जिसको हम कहते हैं रोंगटे खड़े हो जाना ना, अक्सर हम लोग जब नहा के निकलते हैं सर्दियों में तो आपके बाल जिस्म के सारे खड़े हो जाते हैं ना, वो इससे खड़े हो जाते हैं कि हीट को जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी के अंदर कंजर्व किया जा सके। अब इसे ज़रा देख लेते हैं रोल क्या है हाइपोथैलेमस का मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। हाइपोथैलेमस हमारा थर्मोस्टेट है। हाइपोथैलेमस जैसे ही देखता है ब्लड हाइपोथैलेमस को क्रॉस कर रहा होता है तो जैसे ही हाइपोथैलेमस डिटेक्ट करता है कि चेंज इन टेम्परेचर आ रहा है तो वो फ़ौरन से अगर बॉडी ठंडी हो रही है तो हीट कंजर्व करने की कोशिश करता है और अगर गर्म हो रही है तो हीट लॉस करने की कोशिश करता है और उसके लिए उसको जो कुछ भी करना पड़ता है वो करता है। लाइक जब क्या होगा बॉडी गर्म हो जाएगी तो क्या होगा एक्टिवेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड होगा, वेजो डायलेशन होगी, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को डिक्रीज़ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर बॉडी कोल्ड होगी तो वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, इनहेबिट कर दिया जाएगा स्वेटिंग को, पैंटिंग को, और मेटाबॉलिज्म जो है शिवरिंग की इंक्रीज़ हो जाएगी और थायरॉक्सिन और एड्रेनलिन ज़्यादा रिलीज़ होने लगेंगे ताकि आपकी बॉडी के अंदर हीट को कंजर्व किया जा सके। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।